Today I am going to explain you chapter 4 in mathematics of class 7, that is exponents and powers. अगर मैं exponents and powers की बात करें तो दोनों का मतलब सेम है, घातांक, ठीक है। चलिए घातांक की बात कर ली, क्या क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। तो फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर क्या है, a अपॉन b है, ठीक है। एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो भी इंटीजर है वो क्या है, पॉजिटिव है, वो है आपका n। वी हैव a अपॉन b रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। तो a अपॉन b यानी कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक। तो यहाँ पर जो a अपॉन b है वो क्या है, बेस है, यानी कि आधार है, और n इज द एक्सपोनेंट या पावर है, मतलब घातांक है। यानी कि जो जितने टाइम्स वो नंबर रिपीट हो रहा है वो एज अ प्रोडक्ट जब हम उसे एक बार लिखते हैं और जितने टाइम्स वो रिपीट होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो उसके एज अ पावर डिनोट कर दिया जाता है। कुछ रूल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए पहला क्या है कि अगर दोनों रेशनल नंबर का बेस सेम हो, ठीक है, पावर अलग हो, तो क्या करते हैं कि दोनों रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर लेकर जो पावर्स दी जाती है दोनों की वो ऐड कर दी जाती है। दूसरा रूल क्या, मान लीजिए कि दोनों की जो बेस है वो अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या करेंगे हम बेस का प्रोडक्ट कर लेंगे और जो पावर है वो सेम बनी रहेगी। ऐसे नंबर 3 क्या है कि अगर मान लीजिए जो पहला रेशनल नंबर है वो दूसरा जो रेशनल नंबर है पहले को डिवाइड करता है, बट दोनों का बेस सेम है, तो ऐसे हालात में m माइनस n होगा। कब होगा m माइनस n, ये तब होगा जब m की जो वैल्यू है, m जो आपका इंटीजर है उसकी जो वैल्यू है वो n से बड़ी होनी चाहिए। अब रूल नंबर 4 की बात करेंगे कि अगर पावर में पावर हो, यानी एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट हो, तो जो दोनों एक्सपोनेंट्स होंगे उनका क्या रहेगा, आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी a अपॉन b इज इक्वल टू रेज़्ड टू पावर m इनटू n। अब आखिरी अगर बात करें, अगर रेशनल नंबर पावर 0 हो, मान लीजिए रेशनल पावर 0 हो, तो उस पूरे रेशनल नंबर का वैल्यू 1 हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4a की बात करें, पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए पहला जो फर्स्ट पार्ट दिया 13 रेज़्ड टू पावर 4 दिया, पढ़ेंगे क्या इसको, 13 रेज़्ड टू पावर 4। तो देखिए 13 मतलब कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, 13 इंटू 13 हमने 4 टाइम लिख दिया, कितना 13 इंटू 13 होता है 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 169। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपको मल्टीप्लाई तो आपको ही करना होगा, तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करें, इसका फिफ्थ पार्ट हमने लिया है, तो देखिए क्या है, -3 अपॉन 11 रेज़्ड टू पावर 4 होती है। -3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 11 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। जब ऊपर हम प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू 3 कितना होता है 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 11 इंटू 11 121 एंड 11 इंटू 11 121। तो जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे जो भी आंसर आएगा, तो वो हम यहाँ पर एज अ रेशनल नंबर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की बात को कह रहा है कि एवल्यूट, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इन्होंने दिया 4 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 3, तो क्या होगा कि 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 4 4 जा 16, 5 इंटू 5 होता है 125। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसकी एवोल्यूशन है, इसका वैल्यूज होगा। अब इसके बात करते हैं सेकंड की फोर्थ पार्ट, सेम एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही है, एवोल्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि -14 अपॉन 11 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 1 अपॉन -7 रेज़्ड टू पावर 4, यानी कि जो -14 अपॉन 11 है वो 3 टाइम्स है, 1 अपॉन -7 जो है 4 टाइम्स है। देखिए हमने यहाँ 3 टाइम्स इसको 2 टाइम्स लिखा है यहाँ पर, देखिए जो कि है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो -14 अपॉन 11 एक टाइम्स और बढ़ा देते हैं, और जो -1 अपॉन -7 जो है 4 टाइम्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रिड्यूस भी हो जाता है, -7 से जो काटेंगे 2 टाइम जाएगा, फिर इस -7 से काटेंगे तो ये भी 2 टाइम जाएगा, और फिर इस -7 से रिड्यूस करेंगे तो ये भी 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, देखिए आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारा 1 है, नीचे क्या बचेगा आपका 11 इंटू 11 इंटू, अगर हम बात करें 3 और 7 खत्म हो गए -7, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चाहिए कैसे आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा आपका, और इधर आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई -7, 8 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 1 जा 7 1 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड को क्या कह रहा है कि जो आपको नंबर दिया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में लिखिए। देखिए यहाँ कितने जीरोज हैं, जो भी बेस होता है वो 10 के फॉर्म में होता है हमेशा। अगर हमें किसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये इस तरह के नंबर्स में बेस जो होता है वो 10 होता है,
देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने टाइम्स कर दिया, 6 टाइम, क्योंकि जीरो कितने हो गए 6, तो कितना हो गया 10 टू पावर 6। अब इसका हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट के 2601/6084, तो कैसे निकालेंगे इसको। इसका एक तरीका है कि आप इसका फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, जब यहाँ 2601 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 से रिड्यूस होगा, 3 8 से 24, यहाँ बचेगा आपका 2, 3 6 जा 8, यहाँ 3 7 जा 21। ठीक है, दोबारा 3 से रिड्यूस हो रहा देखते हैं, तो आपको हो जाएगा 7 6 13 8 23 हो जाएगा दोबारा से, तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 20। अब जो ये है 17 का स्क्वायर है। इसी तरीके से बात करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 0 2 4 जाए 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 15 21। तो 15 21 अगर बात करें तो ये आपका जो स्क्वायर होता है किसका होता है बताएंगे आगे। 3 से फिर से कर लेते हैं, 3 से तो 5 2 6 6 3 9, 3 से करेंगे 3 5 15 0, फिर ये 3 चला जाएगा तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करने पर देखिए आएगा आपका 3 2 3 1 जा 3, यहाँ बचा 2 3 6 जा 18 और 3 9 21 39। तो अगर हम बात करें तो कितना आया देखिए 3 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन यहाँ क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ देखिए क्या आएगा 17 51 का ऊपर हो जाएगा स्क्वायर और नीचे देखिए 2 3 6 और आपका जाएगा 13 6 जा 78, तो नीचे हो जाएगा 78 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बात करेंगे तो आएगा 51/78 का स्क्वायर। चाहे तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मैन पावर की बात आ रही है तो ये तो हम चाहे तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि इसको कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो ये 51 का स्क्वायर है, जबकि ये जो है वो 78 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 51/78 रेज़्ड टू पावर 2। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्या है क्वेश्चन 4, इफ a is equal to 3 and b is equal to 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट पार्ट दिया हमने 2a/3b रेज़्ड टू पावर 3, तो 2a की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, b की जगह 5 रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू 3/3 इंटू 5, 3 रिड्यूस कर दिया तो क्या बचा 2/5 रेज़्ड टू पावर 3। इसे अगर सिंपली डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो 2 का क्यूब होता है 8, वहीं अगर हम बात करें 5 का तो 5 का क्यूब होता है 125। ऐसे हमने फिफ्थ पार्ट इसका लिया, फिफ्थ पार्ट क्या है a रेज़्ड टू पावर b प्लस b रेज़्ड टू पावर a, दोनों को मिलाकर रेज़्ड टू पावर a। तो a की वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 5, तो 3 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 5 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस में और होल का पावर 3, तो क्या आएगा देखिए 3 रेज़्ड टू पावर 5 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना इसका वैल्यू आएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 243। अगर 5 के क्यूब की बात करें तो आएगा 125, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 3 8 4 2 6 2 1 3 368 का क्यूब। तो आप इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 क्या है देखिए, क्वेश्चन 6 जो है वो एवलुएट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 1/4 रेज़्ड टू पावर 2, तो यहाँ 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 यानी 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो 2 2 4 से 4 रिड्यूस हो गया, 2 2 4 से ये 4 रिड्यूस हो गया, तो क्या बचा 1 इंटू 1 यानी कि 1। अगर इसका फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही है, ये क्या है 2/5 रेज़्ड टू पावर 5 और 15/4 रेज़्ड टू पावर 3, यानी कि 2/5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, वहीं 15/4 कितने टाइम्स है 3 टाइम है। तो यहाँ रिड्यूसमेंट हम करेंगे तो क्या देखिए इन 5 से ये 15 3 टाइम्स जाएगा, इस 5 से 15 3 टाइम्स जाएगा और इस 5 से 15 3 टाइम्स रिड्यूस होगा, वहीं 2 2 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, इस 2 2 4 से ये 4 रिड्यूस हो जाएगा और 2 2 4, तो ऊपर क्या बचा देख सकते हैं आप, ऊपर से बचा 3 3 3 यानी कि 3 इंटू 3, नीचे क्या बचा देख सकते हैं आप 5 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 इंटू होता है 27, वहीं 5 इंटू 5 25 2 या 50। अब बात करेंगे 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस आपको करना है एक ऐसे इसको हमें 40964,096 एज अ पावर ऑफ 2। तो हम जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 या 64 2 या 128 2 या 256 2 या अगर बात करेंगे 512 2 या 124 2 या 2048 2 या 4096, तो कितना पावर हो गया 2 रेज़्ड टू पावर 12। वहीं अगर
57,64,801 को अगर एज अ पावर ऑफ 7 लिखना चाहें तो इसको कितने फॉर्म में 7 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 टाइम आएगा 3 into 6 यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कंप्लीटली 7 से ही डिवाइड होगा और वो कितने डिवाइड होगा 8 टाइम लगातार जाएगा तो हो जाएगा 7⁸8। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि if 16 + 125 is equal to x square plus y square, find the value of x and y। देखिए अगर आप इसकी बात करें तो आपको दिया है 16 + 125 is equal to x square plus y square। तो देखिए ये है जो आपका 4 स्क्वायर है, जबकि ये है 5 स्क्वायर is equal to x square plus y square। अगर हम दोनों साइड पे कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स की बात करें हम, तो हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो हम कंपेयर करेंगे, देखिए आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, वहीं इसका स्क्वायर कैंसिल तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 5 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैंसिल y इज इक्वल टू आ गया 5। तो अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकालना है तो कंपेयर करने पे x स्क्वायर कितना आ रहा था, ठीक है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो बात करेंगे 16 माइनस 25 इज इक्वल टू आएगा -9, कितना आएगा -9। अब क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड 5⁵5 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 5⁵9। तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है x है, तो x में अगर हम 5⁵5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो रिजल्ट है, जो आंसर है 5⁵9 आना चाहिए। अब देखिए मैं x की वैल्यू निकालनी तो इसका हमने डिवाइड कर दिया, जब ऊपर ये ले जाएंगे तो जब आ जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि बेस सेम हो। देखिए इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 5⁵9 × 5⁵−5, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर हम बात करें 9 + -5 इज इक्वल टू, तो आएगा 5⁴, क्योंकि -5 रिड्यूस हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या पूछा, तो ये तो यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि दोनों ने पावर के फॉर्म में दिया था, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर का अगर मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं 5⁵5 में, तो आंसर आपका आ जाएगा 5⁵9। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या एवल्यूट करना है हमको कि 4/5⁵5 × 5/2⁻10। तो हमने देखिए 4/5 जो है 5 टाइम्स है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 ये 10 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जितना भी नीचे का डिनोमिनेटर है 5 था, 1 2 3 4 5, तो ये जो इसका न्यूमरेटर है 5 का, वो हमने रिड्यूस कर दिया 1 2 3 4 5। अब जो इसका न्यूमरेटर 4 है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4, और अगर बात करें इस 2 2 जा 4, तो ये कितना है 5 टाइम है, तो एक पेयर से इधर 4 बन जाएगा आपका, और एक इस पेयर से 4 बन जाएगा 2 3 और 4 और एक ये 5, तो कंप्लीटली नीचे और दोनों के रिड्यूस हो जाएंगे। तो बचेगा कैसे आपका, बचेगा ये 5 जो है वो 3 टाइम्स बचेगा, और नीचे जो 2 टाइम्स 5 हो ये और बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 टाइम्स। तो 125 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका रिजल्ट आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे यहाँ समझ लेते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे तोड़ेंगे, तो इधर 2 से करेंगे तो आएगा 135,000, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, 1 बचेगा, 2 7 14, यहाँ पर बचेगा 2 5 10 0, फिर 2 से हम करेंगे 2 3 6 2 3 6 2 7 14 2 5 10। अभी किससे जाएगा, देखिए 3, अब 3 से जाएगा ये 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15, फिर 3 से जाएगा ये 3 3 9, यहाँ 2 बचा 22 हुआ, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से जाएगा ये 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अब इसको 125 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये 5 से आएगा, कितनी बार जाएगा 5 10 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से 5। तो आप देख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, फिर 3 कितनी बार है 3 टाइम्स, और 5। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको चाहे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 × 2 × 2 3 × 3 और 5 × 5, यानी कि बात करें अगर इसको तो 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻³ एक्सरसाइज आप 4b की से पहले मैंने आपको 4a समझाया था कि 4b में क्या है पहला क्वेश्चन, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझाए थे उनका इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पहला जो आंसर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा फर्स्ट पार्ट, 2⁻³ × 2⁻4 × 2⁻5 × 2।
देखिए तो पहले हमने ये दो पार्ट लिए, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, इधर इसके पावर 1 और 2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो कितना होगा 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, यहाँ पर भी बेस 7 तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 13। जो 2 रेज़ टू पावर 13 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यहाँ मैं आपको जो लॉस है वो भी लिख दिया है। ऐसे ही इसमें हम जो आपका 9th पार्ट है उसकी बात देखिए क्या है कि पावर दिया है इंटू 6 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू पावर 11। देखिए पावर तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 6। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 रेज़ टू पावर 11, 11 से 11 रिड्यूस करें क्या आएगा 6 टू पावर 0। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है और उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड के फर्स्ट पार्ट के बाद में कह रहा है कि सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए क्या है बेस सेम तो पावर ऐड 4 + 2 6 और पावर तो मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 12 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया उन्होंने a रेज़ टू पावर 9 दिया है अपॉन b रेज़ टू पावर 3 इंटू c रेज़ टू पावर 12 अपॉन e रेज़ टू पावर 6 इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b अपॉन c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c, यानी b यहाँ 4 टाइम्स दिया और c 6 टाइम्स दिया। तो हमने क्या किया कि देखिए a को हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया क्योंकि यहाँ a रेज़ टू पावर 6 से रिड्यूस करना है तो इसको हम तोड़ दिया a रेज़ टू पावर 6 इंटू रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में, और c को भी हमने तोड़ दिया c रेज़ टू पावर 6 इंटू c रेज़ टू पावर यहाँ आएगा आपका 6 यूज टू 12 है। देखिए क्या आएगा अगर बात करें तोड़ दिया हमने अपॉन इधर जो है ये b3 क्योंकि यहाँ b3 तो हमने इसको इस 3 को लिख दिया b रेज़ टू पावर 3 इंटू b, यहाँ 6 टाइम है c तो c रेज़ टू पावर 6। अब देखो रिड्यूस क्या हो रहा है तो a रेज़ टू पावर 6 से a रेज़ टू पावर 6 रिड्यूस हो गया, b रेज़ टू पावर 3 से b रेज़ टू पावर 3 रिड्यूस हो गया और c रेज़ टू पावर 6 से c रेज़ टू पावर 6 रिड्यूस हो गया। तो बचा क्या a रेज़ टू पावर 3 b का b और c रेज़ टू पावर 6, तीनों को मिलाकर लिख दिया। तो क्या आया a रेज़ टू पावर 3 इंटू b इंटू c रेज़ टू पावर 6, यानी कि यही आपका आंसर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ करना है, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिया है इस पार्ट के बराबर है। देखिए हम क्या करेंगे LHS पार्ट जो हमने लिया तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और इधर फिर बेस सेम है तो पावर ऐड तो 5 + 4 कितना हो गया 9, जो किसके बराबर आ गया RHS के, तो क्या हो गया ये प्रूफ। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट में देखिए बिल्कुल यही ये पार्ट जो है इसके बराबर है, तो 9/13 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3। इधर देखिए 9/13 रेज़ टू पावर 6 जो है इसको वेरीफाइड हमें प्रूव करना है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। पहले से पार्ट लिया हमने, तो 9/13 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 जो कि आ गया इज इक्वल टू RS, यानी कि ये भी आपका प्रूव हो गया। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि इवोल्यूट, यानी सीधी सी बात है सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हमने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया 2 5 × 10 4 × 40, फिर x की पावर ऐड की तो x पावर 8 यहाँ है 2 यहाँ है तो 3 यहाँ, तो कितना हो गया 8 + 2 10 + 3 13, तो x पावर 13, y यहाँ 4 है यहाँ 3 है यहाँ 10 तोड़ो कितना हो गया 4 + 3 7 + 10 17, z यहाँ 7 है 2 है 3 है, देखिए 7 + 2 9 9 + 3 12, तो यही इसका आंसर आ गया। अब इसके 6th पार्ट क्या है -5 रेज़ टू पावर 0 की पावर 4, देखिए तो क्या पावर तो मल्टीप्लाई रहता है, तो 0 × 4 हो जाएगा 0, जब हमने बताया किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 5 पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो गया 15 = 11/15 रेज़ टू पावर 15a, बेस से बेस रिड्यूस हो गया तो क्या बचा 15 = 15a, मतलब 15 का डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 इवोल्यूट करना है। तो फर्स्ट पार्ट लिया x रेज़ टू पावर 14 y रेज़ टू पावर 12 अपॉन x रेज़ टू पावर 0 इंटू y रेज़ टू पावर 6। देखिए क्या है कि अब x रेज़ टू पावर 14 इंटू y रेज़ टू पावर, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, y रेज़ टू पावर 6 इंटू y रेज़ टू पावर 6 क्यों तोड़ लिया ताकि ये y रेज़ टू पावर 6 रिड्यूस हो सके, और इधर x रेज़ टू पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो y रेज़ टू पावर 6 से y रेज़ टू पावर रिड्यूस हो गया तो आ गया x रेज़ टू पावर 14 इंटू y रेज़ टू पावर 6, ये आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, देखिए क्या दिया 6a² इंटू b रेज़ टू पावर 10 का होल पावर 3 इंटू e रेज़ टू पावर 5 इंटू b रेज़ टू पावर 9 अपॉन 4 इंटू रेज़ टू पावर 3 इंटू b रेज़ टू पावर 12 का पावर होल। तो क्या करेंगे इस 3 का जो है तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3 2 3 6 a रेज़ टू पावर 6
10 3 जा 30 into a। तो देखिए नीचे क्या है 4 raised to power 4 into a raised to power 3 4 12 and b raised to power 16। तो हमने क्या किया 6 को 3 टाइम लिख दिया 16 6 into 6 into 6 इधर b raised to power 10। तो क्या लिया हमने आपका b raised to power 10 है और जो b raised to power 9 है इन दोनों को ऐड कर दिया 39 हो गया। a को ऐड कर दिया तो 11 हो गया। इधर 4 को भी 4 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया और 12 से a raised to power 12 into b raised to power 16। तो देखिए 4 और 6 को 2 से रिड्यूस किया 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और फिर इस 2 से 6 में रिड्यूस किया तो क्या बचा 3 3 जा 9 27 और इधर बचा 2 4 4 16 2 जा 32। अब जो 12 से क्या 11 रिड्यूस हो जाएगा मतलब a बचेगा नीचे यहाँ से 39 से 16 रिड्यूस होगा तो बचेगा 23। अब चाहो तो आप इसे ऊपर भी ले जा सकते हो यानी कि 27/32 a इनवर्स और b raised to power 23। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब बात करें क्वेश्चन 7 क्या सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है कि इधर देखिए 1/2 raised to power हमने इसको ओपन कर लिया है चाहे तो ओपन ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 raised to power 3 ही रहने दीजिए इधर भी रहने दीजिए और इधर भी रहने दीजिए। समझ रहे दोबारा से देखिए तो क्या पावर टू पावर प्रोडक्ट करेंगे तो जाएगा 12 4 या 48 डिवाइड बाय 1/2 raised to power 6। इधर बेस से तो पावर ऐड कर दिया 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये 1/2 raised to power 3 into 1/2 डिवाइड है तो 48 से 6 गया तो कितना बचेगा तो 48 - 6 हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में डिवाइड बाय 1/2 raised to power 6 हो गया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 42। अब चूंकि बॉडमास रूल अकॉर्डिंग बात करें तो अगर मान लीजिए डमास के लिए GMAS तो पहले क्या आता है डिवीजन आता है फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 42 से 6 जाएगा कितना बचेगा। देखिए तो ये अगर इस तरीके की बात माने हम समझें तो 42 माइनस अगर यहाँ करते हैं हम 36 तो कितना आएगा 42 - 6 कितना आएगा 36 आएगा। एक स्टेप और इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं हम तो 1/2 raised to power 36 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे तो जाएगा 39 यानी कि 1/2 raised to power 39। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 6 raised to power 3 into 2 raised to power 3 जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो पावर सेम बनी रहती है बेस का प्रोडक्ट हो जाता है 6 2 कितना जाएगा। तो यानी कि इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 into 2 raised to power 3 यानी कि 12 raised to power ये तो ये सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 9 raised to power 7 into 2 raised to power 7 into 3 raised to power 7। देखिए तो पहले दो पार्ट लेंगे क्योंकि एक साथ 3 पार्ट नहीं ले सकते हम। तो जब बेस अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस क्या है 9 into 2 raised to power 7 into 3 raised to power 7 तो 9 2 क्या होता है 18 होता है। तो 18 raised to power 7 into 3 raised to power 7 बेस डिफरेंट पावर सेम तो बेस का प्रोडक्ट करेंगे तो 18 3 क्या होता है 54 होता है। बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे तो आंसर इज 54 raised to power 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ n if। तो यहाँ से ना n की वैल्यू निकालनी देखिए क्या है 3 raised to power n - 5 into 6 raised to power n - 3 is equal to 36। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर है वैसे मानेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ 3 raised to power 5 माइनस हम जो -5 है इसको नीचे ले आएंगे यानी कि 3 raised to power 5 नीचे आ जाएगा। दोनों पार्ट को डिवाइड अलग अलग कर देंगे 6 raised to power n upon 6 raised to power 3 is equal to 36। इन दोनों पार्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे। देखिए ये 6 का स्क्वायर है into 6 raised to power 3 into 3 raised to power 5। इधर क्या बचा पावर बेस डिफरेंट तो पावर सेम रहता है तो बेस का प्रोडक्ट हो जाता है 6 3 से क्या जाएगा 18 raised to power n। यहाँ देखिए 6 बेस सेम है तो पावर ऐड तो क्या जाएगा 6 raised to power 5 3 raised to power 5 है आपका तो पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट तो 18 raised to power 10 की 5 + 5 10 हो जाता है। बेस से बेस क्रॉस हो गया तो n is equal to कितना आ गया 10। तो ये होगी इसकी n की वैल्यू। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C क्या है 4C के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड आल्सो इन पावर ऑफ 10। तो आपको जो नंबर दिया है वो है 13,475। इसको एक्सपेंड करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए पहला नंबर क्या है 1 इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी 10 की पावर आ जाएंगे। देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 तो कितना होगा 10 की पावर 4 प्लस 3 के बाद कितने डिजिट हैं 3 तो 3 raised to power 10 to 3 प्लस 4 के बाद कितने डिजिट हैं 2 तो 4 into 10 to power 2 प्लस 7 के बाद डिजिट कितनी है 1 तो 7 into 10 to power 1 प्लस यहाँ जाएगा प्लस आखिरी 5 के बाद एक भी नहीं है तो 5 into 10 to power 0 यानी कि 1। तो ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट भी है
देखिए 7 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 × 10 टू पावर 6। 1 के बाद कितने हैं 5 तो 1 × 10 टू पावर 5 प्लस 2 के बाद कितने हैं 4 तो 2 × 10 टू पावर 4 प्लस 0 के बाद कितना 3 प्लस 0 लिखा नहीं आता 3 लिख देता हूँ 0 × 10 टू पावर 3 प्लस 5 × 10 टू पावर 2 और फिर 4 × 10 टू पावर 1 एंड फाइनली 3 × 10 टू पावर 0। 0 का मतलब 1 भी हो सकता है 1 भी होता है, हो सकता नहीं होता है, तो यहाँ 3 × 1 भी हम लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ये जो आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा है या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं इसे लिखा है, इसको दो तरीके से बुलाया जाता है, या तो साइंटिफिक नोटेशन बोल लीजिए या फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लीजिए। तो इसको कैसे यूजुअल फॉर्म में करेंगे, तो पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, कितने डिजिट का डेसिमल है 1 2 3 के नीचे कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3 यानी कि 1000 और इधर कितना है 10 टू पावर 5 दिया है, तो 10 टू पावर 5 को ना दो पार्ट में तोड़ लिया 10 टू पावर 3 × 10 टू पावर 2 ताकि ये 10 टू पावर 3 रिड्यूस हो सके। तो 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 3 रिड्यूस हो गया, तो क्या बचा 10 टू पावर 2 यानी कि 100, ठीक है, यानी कि 6 0 9 7 × 100 तो 2 0, तो इसमें 2 0 में कंबाइन करके यूजुअल फॉर्म में लिख दिया। आगे फोर्थ का फर्स्ट का है, अब ये यूजुअल फॉर्म दिया है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो सबसे सिंपल तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक छोड़ो, बाकी जितने भी अंक वो 10 टू पावर बेस जो है वो 10 ले लेंगे, उसके बाद तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यहाँ डेसिमल जब लगाएंगे तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा 6, तो 4 × 3 4.392 × 10 टू पावर 6 0, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, बाद में वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अब फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, मिनट दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 सेकंड, बस यहाँ फर्क इतना है तो सेम है, लेकिन यहाँ पर बस यूनिट को मेंशन करना आवश्यक होता है। तो जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाया कि डेसिमल के पास सिर्फ एक अंक छोड़ना है आपको, तो हो जाएगा, देखिए डेसिमल का एक अंक छोड़ेंगे जब 2 हो गए तो 10 टू पावर 2, तो 4. ठीक है, तो जैसे साइंटिफिक नोटेशन हमने आपको बताया कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक छोड़ेंगे तो 4.2 × 10 टू पावर 2 सेकंड लिखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ उन्होंने यूनिट दिया हुआ है। ऐसे सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट क्या, साउथ अमेरिका पॉपुलेशन उन्होंने दिया है 442,535,000। तो देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वही रूल है, डेसिमल के बाद एक अंक छोड़ना, बाकी काउंट कर लीजिए 2 5 3 5 5 3 8, तो 4.22535 × 10 टू पावर 8, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक जो साइंटिफिक नोटेशन जो है 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए इसमें क्या है, यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है, तो रसिया की पॉपुलेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, तो पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना डेसिमल 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर रिड्यूस हो गया तो कितना आ गया आपका 81,49,300। ऐसे इंडिया में दिया है, देखिए उन्होंने ये जो है 5 तो 400 का डेसिमल है तो इनको कितना होगा 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5 को दो पार्ट में तोड़ लेंगे 10 टू पावर 4 × 10 टू पावर 1 या 10 देखा रहने दीजिए, 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर रिड्यूस कर दिया, फाइनली क्या है इसमें बस 0 इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा 8,20,880। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं।